नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स हमारे बॉडी में क्या काम करता है, प्रोटीन्स हमको किन चीजों से मिलता है, क्या प्रोटीन ज्यादा खाने से हमें वेट लॉस में मदद मिलती है या प्रोटीन ज्यादा खाने से नुकसान होता है। ये सारी बातों पर हम आज डिस्कस करेंगे और इस बात पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट है डाइटिशियन अक्षता गंगवाल। डाइटिशियन अक्षता गंगवाल एक सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर है। एमएससी किया है डाइटिक्स एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन में। डिप्लोमा इन फिजिकल फिटनेस एंड वेट मैनेजमेंट। कई सालों से कई नामचीन इंस्टीट्यूट्स में काम कर चुकी हैं और बहुत एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है। RA डाइटोथेरेपी इस नाम से इनका अपना खुद का भी कंसल्टेशन साइट है। आइए मिलते हैं डाइटिशियन अक्षता गंगवाल से और बात करते हैं प्रोटीन्स हमारे शरीर में क्या करता है इसके बारे में। हेलो मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। मैम, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोटीन पे। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में काम कैसे करता है। ओके, जब हम काम कैसे करता है इस बारे में बात कर रहे हैं तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा बॉडी में कितना परसेंट प्रोटीन है। सो 15% जो है हमारी बॉडी इज मेड आउट ऑफ प्रोटीन। तो यानी कि हमारा स्किन, हमारा हेयर, हमारे नेल्स, हमारे काफी सारे बॉडी पार्ट्स में प्रोटीन की जरूरत है। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि एवरी सिंगल बॉडी पार्ट में प्रोटीन, तो इसकी वजह से मतलब आप समझ पाओगे कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए प्रोटीन डे टू डे एक्टिविटीज में। तो पहला हो जाता है फंक्शंस में, अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे हमारा नॉर्मल ग्रोथ है, तो वो प्रोटीन की वजह से हमारा हेल्प होता है। यानी हमारी हाइट कितनी होनी है, नॉर्मल बेबी का ग्रोथ कितना होना है, इन सब चीजों में प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा हमारा मेंटेनेंस है टिश्यूज का, यानी या फिर इसके अलावा रिपेयर हो रहा है टिश्यूज, कहीं डैमेज हो गया है, कहीं लग गई है, इंजरी हुई है, तो इसमें प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है फॉर द हीलिंग पार्ट। इसके अलावा हमारा हो जाता है डे टू डे एक्टिविटीज। तो डाइजेशन जो है एक बेसिक हमारा फंक्शन, जो भी हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत है। एंड इसके अलावा जब हम डाइजेस्ट कर रहे हैं तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे, वो कैसे डाइजेस्ट होंगे, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसमें भी हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। एंड प्लस जो हमारा डे टू डे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स वीडियो में बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी के लिए, तो उसी हिसाब से प्रोटीन्स भी जरूरी होता है थोड़ा हद तक हमारे एनर्जी के लिए। तो यानी अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आप मसल्स वर्कआउट कर रहे हो, वेट्स लिफ्ट कर रहे हो, तो उसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोटीन का ही आता है, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ चाहिए, स्टैमिना चाहिए। प्लस आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी प्रोटीन से आता है। तो यानी जब आप समझो, अगर कोई इंसान वर्कआउट नहीं कर रहा है, नॉर्मल एक्सरसाइज, नॉर्मल घर का ही एक्टिविटी, सिर्फ अगर आप हाथ कर्ल भी कर रहे हो, तो उसमें भी आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो प्रोटीन के तौर, मतलब प्रोटीन की मदद से हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारा प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। अगर एक और चीज है कि अगर आप नॉर्मल अमाउंट्स में प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो आपका इम्यून फंक्शन लो हो जाएगा। जैसे अभी तक देखा हमने कि हर चीज में प्रोटीन इन्वॉल्व है, डाइजेशन में प्रोटीन इन्वॉल्व है। तो अगर आप प्रोटीन सफिशिएंटली नहीं ले रहे हो तो इनडायरेक्टली आपका इम्यून सिस्टम इफेक्ट होगा, आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा। इसीलिए प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। जैसे आपने अभी बताया कि हमें राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, तो ये राइट अमाउंट क्या है। राइट अमाउंट अगर हम बात कर रहे हैं तो करीबन हमारा 10 to 15% अप टू 30, एंड जैसे आपका बॉडी एक्टिविटीज है उस हिसाब से डिपेंड करता है। एंड 10 to 15%, 30% तक आपका प्रोटीन होना चाहिए। तो 10 to 15% ये एक नॉर्मल इंसान के लिए हो जाता है। अगर आप हैवी वर्कआउट कर रहे हो तो आपका रेंज डिफर कर जाएगा नॉर्मल डेली कैलोरीज में से। तो उस हिसाब से आपको आपके हर मील में थोड़ा बहुत प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, सो दैट आपको आपका डेली रिक्वायरमेंट्स सिर्फ होम फूड से मीट हो सके। मैम, आजकल वेट लॉस के लिए बहुत लोग प्रोटीन ले रहे हैं, वे प्रोटीन। तो ये वे जी, प्रोटीन क्या है और ये वेट लॉस के लिए कितना हेल्पफुल है। पहली बात, आज अगर ये मार्केट में आया है पर इंडियन किचन में ये काफी वक्त से है। तो यानी वे जो है वो हमारा मिल्क से ही आता है। तो मिल्क में दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, एक हो जाता है हमारा केसन, और दूसरा हो जाता है वे। वे जो है वो हमारा जो लिक्विड पार्ट है, पानी जो होता है मिल्क में,
दैट इज वे प्रोटीन। तो यानी जब आप मिल्क कर्डल करते हो, यानी पनीर या चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें जो ऊपर का जो वाटरी पार्ट है, दैट इज वे प्रोटीन। एंड प्लस और अगर आप दही भी ले रहे हो, तो दही में ऊपर जो पानी आ जाता है, दैट इज ऑल्सो वे प्रोटीन। तो इस हिसाब से वे प्रोटीन जो है, इट हैज अ लॉट ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो ये एक हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के जो अमाइनो एसिड्स हमें चाहिए होता है। अमाइनो एसिड्स बेसिकली प्रोटीन्स ही होते हैं। तो वो हमारे बॉडी के लिए जो चाहिए होते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह के लिए, फंक्शंस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड वेट लॉस के लिए अगर हम बात करते हैं, तो जो भी हम प्रोटीन खा रहे हैं, ये थोड़ा बल्कियर पार्ट होता है। यानी अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं, तो वो हमें थोड़ा जल्दी फिलिंग रहेगा, यानी सैटिएट थोड़ा जल्दी करेगा। तो यानी आपका पोर्शन कंट्रोल में रहेगा, तो उस हिसाब से आप थोड़ा कंट्रोल पोर्शन साइज में खाओगे, तो उस हिसाब से आपका वेट लॉस में हेल्प करेगा। प्लस एक वे प्रोटीन का इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वो हमारा फैट लॉस हेल्प करता है, एंड इसके साथ साथ हमारा मसल मास जो है, वो मेंटेन करने में मदद करता है। जब हम वे प्रोटीन की बात भी कर रहे हैं, तो आजकल मार्केट में तीन तरीके के वे प्रोटीन पाए जाते हैं। तो पहला हो जाता है हमारा कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन। तो इसके अंदर करीबन 70 to 80% ऑफ प्रोटीन होता है, एंड हमारा जो प्रोटीन पार्ट आता है, यानी शुगर पार्ट आता है इसमें, दैट कम्स फ्रॉम लैक्टोज विच इज अ मिल्क शुगर, एंड फैट्स होता है इसमें। तो दिस इज व्हाट अपना कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन हो जाता है। सेकेंड पार्ट होता है हमारा आइसोलेट प्रोटीन, जिसके अंदर अपना 9 up to 90% ऑफ प्रोटीन होता है। एंड इसके अंदर जो है हमारा अपना जो कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन है, उससे कंपैरेटिवली थोड़ा कम अमाइनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि वो आइसोलेट किया गया है, तो थोड़े पार्ट इसके अंदर कम हो जाते हैं। प्लस अभी जो थर्ड प्रोटीन पार्ट है, हम दैट इज हाइड्रोसाइलेट प्रोटीन। तो ये वाला जो है, दैट इज बेसिकली द प्री डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो यानी प्री डाइजेस्टेड है, तो बहुत इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी में। एंड अभी अगर ये इजीली अब्सॉर्ब हो रहा है, तो यानी ये हमारा जो बॉडी में जो इंसुलिन लेवल्स है, वो काफी आसानी से रेस कर सकता है। तो दिस इज अबाउट लाइक 28% टू लेके 43% तक हमारा इंसुलिन लेवल्स ये रेस कर सकता है, एज कम्पेयर टू कॉन्सेंट्रेट एंड आइसोलेट प्रोटीन। और अगर मैं कहूँ कि इन तीनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर होगा अगर आपको लेना है, तो कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन काफी आइडियल है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, काफी हेल्थ बेनिफिट्स है, तो ये आप अच्छे से ले सकते हो। मैम, ये प्रोटीन सिंथेसिस ये कैसे होता है? हाउ डज इट टेक प्लेस? पहली बात, जो भी हम खा रहे हैं वो ब्रेक डाउन होता है, एंड ब्रेक डाउन होके वो प्रॉपर अपनी अपनी जगहों पे ट्रांसफर किया जाता है। अभी जो भी है वो सेल्स में जाता है, हमारे हर बॉडी में जितनी भी सेल्स है वहां तक जाता है। राइबोसोम्स करके होते हैं, वहां पे एक्चुअली वो सिंथेसाइज होता है। बट बेसिकली अगर मैं नॉर्मली बताऊं, तो वो हमारे एवरी सेल्स तक जाता है, एंड वहां पे फिर वो ब्रेक डाउन होता है। वहां से हमें जिधर जितना चाहिए उस हिसाब से, एनर्जी के लिए चाहिए तो एनर्जी के लिए रिलीज करेंगे, या अगर अपने को हम लोग को कोई इंजरी हुई है, तो इंजरी की साइट पे वो हम लोग को हीलिंग के लिए यूज होगा। और अगर आपने जस्ट इन केस अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन्स लिया है, तो वो एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है वो हमारा एज अ फैट स्टोर होता है। जितना बॉडी को चाहिए वो एज सच यूज हो जाता है। इन टर्म्स, प्रोटीन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम एक्सेस प्रोटीन ले रहे हैं। तो मैं इंडियन डाइट की बात करती हूँ, तो हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का, दैट इज 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, वो मीट आइडियली नहीं हो पाता है। तो अगर आप उतना ले रहे हो, तो उतना आपका दैट वोंट, और नॉर्मल आपका अच्छे से रूटीन चल रहा है, तो दैट विल नॉट लीड टू वेट गेन। पर आप एक्सेस प्रोटीन ले रहे हो, एंड आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, देन डेफिनेटली वो बॉडी में स्टोर हो जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। नीदर आपको कोई इंजरी होगी कि आप कुछ कहीं यूज कर रहे हो, ना आपका कहीं और जाके कहीं यूज होगा, तो इन टर्म्स फैट में स्टोर हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू वेट गेन। तो इसीलिए अगर आप जब भी प्रोटीन स्टार्ट कर रहे हो, वे प्रोटीन या कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो यू शुड नो कि आपका बॉडी रिक्वायरमेंट कितना है, कितना लेना चाहिए।
आप अगर वर्कआउट कर रहे हो तो उसके हिसाब से कौन सी वर्कआउट के लिए कितना प्रोटीन जाएगा, कौन सा सोर्सेस बेटर रहेगा। तो उस हिसाब से आप प्रॉपरली, अगर आप एक बार डायटिशियन से बात करेंगे आपके, तो वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। तो उस हिसाब से आपका वेट गेन भी नहीं होगा और आपका बॉडी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल होगा एंड वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। थैंक यू अक्षिता, थैंक यू सो मच। आपने वे प्रोटीन को लेके जितने डाउट्स थे सब क्लियर कर दिए। दोस्तों, हम इसी तरीके से नई इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे, नई पर्सनालिटीज को आपके साथ मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।